एक दिन महाराज कृष्णदेव राय अपने दरबार में बैठे हुए थे। राजकाज का काम संपन्न हो चुका था। उस दिन महाराज बहुत खुश, दरबारियों भी महाराज की खुशमिजाजी भांपकर अपने अपने आसन पर बैठे हुए थे। महाराज ने अचानक दरबारियों से सवाल किया, बादल क्या कहता है? दरबारियों ने एक स्वर में कहा, पानी बरसाता है। महाराज ने फिर पूछा, बादल कैसे बनता है? पानी जब गर्म होता है तब वह भाप में बदल जाता है और वही भाप आकाश में जाकर बादल बन जाता है। दरबारियों ने फिर एक स्वर में जवाब दिया। महाराज इसी तरह कुछ कुछ पूछते रहे और सभी दरबारी उसका जवाब देते रहे। इस बतकही के दौरान महाराज ने अचानक पूछ लिया, यह दुनिया किसने बनाई है? दरबारियों ने जवाब दिया, भगवान ने। और किसने? महाराज ने फिर पूछा, भगवान क्या करते हैं? इस प्रश्न के साथ ही दरबार में सन्नाटा छा गया। महाराज कृष्णदेव राय कुछ देर तक दरबारियों को देखते रहे, लेकिन जब कोई भी दरबारी कुछ नहीं बोला, तब उन्होंने दरबारियों को प्रेरित करते हुए कहा, भाई आप सभी इतने विद्वान हैं, कोई तो कुछ बोलिए। इसके बाद भगवान के कार्य को लेकर दरबारियों में बहस सी होने लगी। किसी ने भगवान को दुनिया के कार्य व्यापार चलाने वाला बताया, तो किसी ने कहा कि आदमी के काम काज में भगवान कोई दखल नहीं देते हैं। भगवान के कार्य के बारे में जैसे ही कोई दरबारी अपनी कोई युक्ति देता, वैसे ही दूसरा दरबारी अपने तर्क से उस युक्ति को गलत ठहरा देता। दरबार में देर तक बहस होती रही, वैसे ही दूसरा दरबारी अपने तर्क से उस युक्ति को गलत ठहरा देता। दरबार में देर तक बहस होती रही, कोई नतीजा नहीं आया। इसी बीच दरबार में गोपाल भांड़ आ गए। दरबार में आकर वह अपने आसन पर बैठ गए और चुपचाप दरबारियों में चल रही बहस को सुनते रहे। महाराज जब किसी भी दरबारी की बात से सहमत नहीं हो पाए, तब उन्होंने गोपाल भांड़ से कहा, गोपाल अब तुम ही बताओ कि भगवान क्या करते हैं? गोपाल ने मुस्कुराते हुए कहा, महाराज इस प्रश्न का उत्तर तो मैं दूंगा जरूर, मगर उत्तर पाने के लिए मुझे आप अपना राजसी लिबाब धारण करने तथा सिंहासन पर बैठने की इजाजत दें। इसके बाद ही आप मेरे वस्त्र पहनकर मेरे आसन पर बैठ जाएं। इसके बिना इस प्रश्न का उत्तर देना बहुत ही कठिन है। महाराज कृष्णदेव गोपाल भांड़ की तीक्ष्ण बुद्धि के कायल थे। उन्होंने इतना तो समझ ही लिया था कि गोपाल इन दरबारियों से अलग किस्म की बात करने जा रहा है, इसलिए उत्सुकतावश उन्होंने वैसा ही किया जैसा गोपाल ने कहा। गोपाल राजसी लिबाब पहनकर सिंहासन पर बैठ गया और महाराज कृष्णदेव गोपाल के साधारण लिबाब में उसके आसन पर जाकर बैठ गए। राज सिंहासन पर बैठने के बाद गोपाल ने राजा कृष्णदेव राय तथा दरबारियों से कहा, अब तक आप में से किसी ने भगवान के कार्य के बारे में सही उत्तर नहीं दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि भगवान क्या करता है। इतना कहने के बाद गोपाल भांड़ कुछ देर तक चुप हो गए। फिर उसने दरबारियों से कहा, एक बार आप मुझे देखें और एक बार महाराज को, और यह बताएं कि आप क्या समझे। हाँ बताइए। दरबारी कुछ समझ नहीं पा रहे थे कि राज सिंहासन पर बैठा गोपाल भांड़ उन्हें क्या समझाना चाहता है। उन्होंने एक बार गोपाल भांड़ को देखा और फिर महाराज कृष्णदेव को। उन्हें फिर भी कुछ समझ में नहीं आया। उन्हें शांत देखकर गोपाल भांड़ ने उनसे पूछा, क्या आप लोगों की समझ में आ रहा है कि भगवान क्या करते हैं? दरबारियों ने फिर कहा, नहीं, कुछ नहीं समझ में आ रहा है। गोपाल भांड़ ने पूछा, महाराज और मुझको देखकर भी आप कुछ नहीं समझ पाए कि भगवान क्या करते हैं? दरबारियों ने जवाब दिया, नहीं, कुछ भी नहीं समझ में आया, आप बताइए जल्दी से। महाराज कृष्णदेव राय उतावले हो रहे थे। उन्होंने गोपाल भांड़ से कहा, गोपाल अब पहेलियां मत बुझाओ और साफ साफ बताओ भगवान क्या करते हैं। तब गोपाल ने विनम्रता से कहा, भगवान ही वह है शक्ति जो राजा को रंग और रंग को राजा बना देते हैं। हाँ, समझ में आई बात? इसी के कारण भगवान को सर्वशक्तिमान कहा जाता है।
गोपाल का उत्तर सुनकर दरबारी वाह वाह करते रहे और महाराज कृष्णदेव ने प्रसन्न होकर गोपाल भांड़ को गले लगा लिया। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब तो कर ही दीजिएगा, भूलिएगा बिल्कुल नहीं। कहानी होती है समाप्त।